हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मेरे साथ जुड़ गए हैं योगेंद्र, अमेरिका से हैं और मेरे रुद्रा वैदिक एकेडमी के बहुत सीनियर मेंबर हैं। योगेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। आप कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र, आपने समय निकाला। योगेंद्र, आज किस टॉपिक पे आप चर्चा चाहेंगे? सर, अभी 20 तारीख को ही जी देवगुरु बृहस्पति जी मकर राशि से कुंभ राशि में है ना, जी जी राशि परिवर्तन करके आए हैं। जी तो मैं चाहता हूं कि आप जितने भी जातकों के राशियों के हिसाब से आप जी इसका प्रभाव बताएं कि जी हर राशि के जी जातकों पर जी क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, जी जी और जी साथ जी ही साथ देश दुनिया में क्या क्या है ना बदलाव आ सकता है इस डेफिनेट। परिवर्तन के। जी जी, देखिए ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने लिया है। और कल ही, आज जैसे 21 है, तो कल ही देवगुरु बृहस्पति रात को आईएसटी के हिसाब से 11:20 पे जो है इन्होंने एक्वेरियस में आए हैं, एंटर किया है कुंभ राशि के अंदर। और इसका विवेचन करते हैं। तो मैं अपना फेवरेट व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ और वहाँ पर जाके इसको विवेचन करेंगे, और सभी लगन और सभी राशियों के साथ भी जो है इसका हम जो है डीप विवेचन आज यहाँ पर करेंगे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बृहस्पति देवता को समझना। देखिए योगी जी, जुपिटर बृहस्पति देवता एक ऐसे ग्रह है जो कि जीव कारक इनको माना गया है। संतान प्राप्ति हो, विवाह हो, किसी भी चीज की, किसी भी तरह की एक्सपेंशन हो, जीवन में वृद्धि के सबसे बड़े कारक हैं बृहस्पति देवता। स्पिरिचुअलिटी, दान, दया, धर्म और एक आत्मिक शांति जो प्रदान करने वाली शक्ति है, वो बृहस्पति देवता के पास है। चाहे वो ज्योतिष में ज्ञान हो, देखिए वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी में बहुत फर्क होता है। आप यू कैन बी वेरी वेल्दी बट यू मे नॉट बी प्रॉस्परस। तो बृहस्पति देवता प्रॉस्पेरिटी लेकर आते हैं। इट्स अ planet that will give you a peaceful environment, good family, good wife, good husband, good children, disciplined family, and lots of prosperity and stability. तो स्टेबिलिटी लाने वाले भी एक एनर्जी है। देखिए योगी जी, ज्योतिष केवल सर्कमस्टांसेस बताता है, राइट? उस सर्कमस्टांसेस में आप कैसा परफॉर्म करेंगे, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमारे अपने हाथ में भी जरूर है, जिसको कि हम 10% फ्री विल की बात करते हैं। जितने भी ट्रांजिट्स होते हैं योगी जी, एक बात याद रखिएगा और ये रूल बना लीजिए सबके लिए, कि जितने भी ट्रांजिट्स होते हैं, ये सारे सर्कमस्टांसेस बताते हैं कि आपके जीवन में इस तरह के सर्कमस्टांसेस आएंगे। आपने उन सर्कमस्टेंसेस को कैसे यूज किया, आपने उनसे कितना फायदा लिया या कितना नुकसान लिया, इसमें आपकी बुद्धि, आपकी फ्री विल जो उस परमात्मा ने दी है ताकि आप मोक्ष तक पहुंच सकें, वो बहुत काम में आती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, देखो हमने ये सीखा है कि कहीं ना कहीं पर कोई भी ट्रांजिट, कोई भी दशा एक जातक के सर्कमस्टांसेस को एग्जैक्टली डिफाइन कर सकती है। आप उस सर्कमस्टांसेस में ज्योतिषी हैं, गुरु हैं, टीचर हैं, आपका अपना दिमाग है, माँ बाप है, यार दोस्त हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, वो आपकी मदद करके उन सर्कमस्टांसेस में को या तो हम एनहेंस करते हैं या उसमें से हम नेविगेट करके निकल जाते हैं। उपाय भी उन्हीं सर्कमस्टेंसेस के आसपास जो है वो घूमते रहते हैं योगी जी। देखिए 20 नवंबर से लेकर ये अप्रोक्सीमेटली 13 अप्रैल 2022, 13 अप्रैल 2022 तक बृहस्पति देवता जो हैं वो 11 नंबर एक्वेरियस साइन, कुंभ में ये विराजमान रहेंगे। 3 नक्षत्र इनको यहाँ पर मिलेंगे।
जिनमें ये गोचर करेंगे। सबसे पहले मंगल का नक्षत्र है धनिष्ठा, धनिष्ठा। राइट। इस समय अगर आप बृहस्पति देवता को देखें तो धनिष्ठा के तीसरे पदा में यहाँ पर वो विराजमान है। और इसके बाद शतभिषा। शतभिषा अपने आप में एक देखने लायक नक्षत्र है, और बहुत से लोग हैं जो एस्ट्रोनॉमी में अगर बिलीव करते हैं तो शतभिषा नक्षत्र इज अ 100 स्टार कॉन्सलेशन। 100 स्टार्स हैं शतभिषा में। तो इसके बारे में हम किसी दिन चर्चा करेंगे, बहुत ही मजेदार चर्चा मैं आप तक लेकर आऊंगा शतभिषा की। और फिर है पूर्व भाद्रपदा। भाद्रपदा। तो पूर्व भाद्रपदा है, ये जो नक्षत्र है ये बृहस्पति का अपना नक्षत्र है। इसके विंशोत्तरी दशा सिस्टम में अगर देखें तो इसकी जो रूलरशिप है वो बृहस्पति देवता के पास है। यहाँ पर राहु की राहु। एनर्जी रहती है और यहाँ पर मंगल की एनर्जी मंगल। रहती है। देखिए इस समय बृहस्पति देवता थोड़ी जल्दी में है और सुपरसोनिक स्पीड में यहाँ पे इनको एक एक गोचर मिलेगा, फटाफट से निकल जाएंगे, क्योंकि उनको अपने घर जाने की जल्दी है। क्योंकि इसके बाद उनको जो है 12 नंबर राशि में वो एंटर कर जाएंगे अप्रैल में, अपना घर है उनका। और वैसे भी जब हम एक लंबा सफर तय करके आ रहे हों और घर नजदीक हो तो वैसे भी हमारी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है। हमें होता है कि जल्दी जल्दी से अब घर पहुंचे, कहीं रुकना नहीं है, कहीं देखना नहीं है। भूख भी लगी हो, प्यास भी लगी हो, तो मन में यही आता है चलो 1 घंटा तो रह गया, 2 घंटे रह गए, अब घर जाके ही खाना खाएंगे, घर जाके ही आराम से बैठेंगे, चाय पियेंगे। तो ये साइकोलॉजी थोड़ी ग्रहों की बन जाती है। और वैसे जो अप्रोक्सीमेटली 1 साल का जो एक एक बृहस्पति देवता का गोचर रहता है उसमें से काफी रेट्रोग्रेशन और स्टेशनरी पीरियड जो है वो पिछले समय में वो कर चुके हैं एक्वेरियस के साथ। जी। तो टेक्निकली ये 5 महीने का है। मैं चाहता था कि ये बड़ा जो है ट्रांजिट होता कम से कम 8-10 महीने का, क्योंकि ये ट्रांजिट योगी जी फायदा लेने वाला ट्रांजिट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। यहाँ पर अपनी नीच राशि को छोड़कर बृहस्पति देवता एक्वेरियस में कुंभ में आ रहे हैं। और काफी कठिनाइयां, शनि का काफी ज्यादा इम्पैक्ट बृहस्पति देवता ने यहाँ पर झेला है पिछले 1 साल के अंदर। 2 नीच भंग राजयोग बन रहा था, नीचता उनकी भंग थी, क्योंकि शनि देवता देवगुरु बृहस्पति का पूरा सम्मान करते हैं, पूरी इज्जत करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक डिफिकल्ट पीरियड आपने देखा होगा पिछले 1 साल में, आपके मन में व्याकुलता, डिफिकल्टी, एक वॉर जोन, चाहे प्रोफेशन में हो, वॉर जोन चाहे घर पे हो, मन में एक युद्ध स्तर की जो स्थिति थी वो हमारे मनों में, हमारे ऑफिसेज में, क्योंकि लॉकडाउन के बाद ऑफिसेज खुले थे, हर ऑफिस में युद्ध स्तर पे काम हो रहा था, लेकिन रिजल्ट्स जो मिलने चाहिए थे, बहुत सी फैक्ट्रीज में, ऑफिसेज में पेमेंट्स रुकी हुई हैं, सर्कल रुका हुआ है। दो जो कॉन्फिडेंस है, जो एनवायरनमेंट है भारत में और पूरे वर्ल्ड में बिजनेस का, वो इस समय पॉजिटिव है। तो हम एक्सपेक्ट जी। कर रहे हैं कि आने वाले समय में चीजें बेहतर होंगी, राइट। प्रोडक्शन अच्छी हो रही है, लोग पॉजिटिव वे से बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ईमानदारी से लोग पेमेंट्स देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सबका सर्कल चल सके। क्योंकि कहीं पे भी, एक भी स्तर पे, किसी भी लेवल पे अगर आपका सर्कल रुकता है तो पूरा का पूरा सर्कल रुकता है उसमें। तो अब जो कॉन्फिडेंस है, जो मेंटालिटी है, बृहस्पति देवता सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट कर देंगे जिसमें आपकी मेंटालिटी ग्रोथ वाली हो जाएगी। सडनली आप देखेंगे कि आपके आसपास बहुत से चीजों की वृद्धि हो रही है। 12 लग्नों और 12 राशियों में से कम 9 लगन और 9 राशियां ऐसी हैं जो कि फायदे में आएंगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। केवल कुछ राशियां हैं, जैसे कर्क राशि है
या आप ये कन्या राशि ले लीजिए, या आप मकर राशि ले लीजिए। ये 3 राशियाँ हैं जिनके लिए ये जो ट्रांज़िट है वो इतना फ्रूटफुल नहीं रहेगा, उसमें कुछ दिक्कत परेशानियाँ आएँगी। 4 नंबर 6 नंबर, राइट? और कहीं न कहीं पर जो है आपका अ, मकर, मकर 10 मकर। नंबर, राइट? तो यहाँ पर जो है कहीं न कहीं पर दिक्कत परेशानी अवश्य यहाँ पर देखने मिलेगी इन लगन और इन राशि वालों को। बट बाकी जितनी भी राशियाँ हैं, वहाँ से हम कुछ ना कुछ पॉज़िटिव हम ज़रूर ले सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इसमें कुछ डेट्स, इम्पोर्टेंट डेट्स मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, आप ज़रा उनको नोट कर लें। देखिए, नक्षत्रों में जो ट्रांज़िट है धनिष्ठा में, ये जो बृहस्पति देवता है, आज 20 नवंबर से 2 जनवरी तक जो है ये धनिष्ठा के अंदर ये रहने वाले हैं। सो 2 जनवरी तक धनिष्ठा में अ, ये गोचर करेंगे और 2 जनवरी से लेकर 3 मार्च तक, 3rd ऑफ मार्च तक 2 महीने के लिए ये शतभिषा में आ जाएँगे। अब ये देखिए योगी जी, शतभिषा राहु का नक्षत्र है और हुँ, यहाँ पर थोड़ा-सा फाइनेंशियल मैटर्स को जो है आपको ध्यान में रखना होगा। आप मॉडर्न और रैशनल तरीके से सोच सकते हैं इस पर्टिकुलर ट्रांज़िट के अंदर, बट कहीं न कहीं पर कोई भी ऐसा स्टेप, जैसे हम वी गेट कभी-कभी हम एक स्टेप कैरिड अवे होके ले लेते हैं, जस्ट गेट कैरिड अवे विद द सिचुएशन। तो वो जो स्टेप है, वो हमें इस पीरियड में 2 जनवरी से लेके 3 मार्च तक नहीं लेना होगा और 3 मार्च से अप्रॉक्सिमेटली 13 अप्रैल जब इन्होंने अ, एंटर कर जाना है स्पाइसेस में, तो वहाँ तक ये जो समय है, इसमें वो पूर्व भाद्रपदा में जो है ये रहने वाले हैं। सो ये आप जो है डेट्स जो है आप नोट कर लीजिए। इसके बीच में एक छोटा-सा कॉम्बिनेशन आएगा, जहाँ पर बृहस्पति देवता थोड़े समय के लिए अस्त भी हो जाएँगे, क्योंकि एप्रोक्सिमेटली आप ये लेके चलिए कि बृहस्पति और शनि एक साथ एक्वेरियस में विराजमान होंगे और इनका जो समय रहने वाला है एक साथ विराजमान होने का, वो 13 फरवरी से ये जो है सूर्य देवता एंटर कर जाएँगे एक्वेरियस में और 13 फरवरी से 14 मार्च तक जो है यहाँ पर सूर्य देवता साथ रहने वाले हैं और इसमें एक कंबशन का पीरियड भी आएगा जिसमें ये अस्त कर देंगे सूर्य देवता इनको और वो पीरियड रहेगा 19 फरवरी 19 फेब से लेकर अप्रॉक्सिमेटली 21 मार्च, क्योंकि ये अगली राशि में पहुंच के भी कंबशन जारी रखेंगे, बिकॉज ऑफ द डिग्री डिफरेंस। तो वहां पर ये कंबशन जो है इनकी रहेगी और एक डेट ऐसी है जहां पर संपूर्ण कंबशन हो जाएगी, वो है 5th ऑफ मार्च। सो 5th ऑफ मार्च को बृहस्पति देवता और सूर्य देवता एग्जैक्ट सेम डिग्री पे 20 डिग्री पे यहाँ पर वो एकदम एग्जैक्ट कंजंक्शन बनाएंगे, दोनों 20 डिग्री पे होंगे और ये सबसे स्ट्रॉन्ग कंबशन होगी। ये वो दिन है जिस दिन आपको कोई भी फाइनेंशियल मैरिज अगर आप कर रहे हैं तो 5th मार्च को मत करें, राइट? क्योंकि बृहस्पति जीव कारक हैं, राइट? संतान प्राप्ति अगर आप चाहते हैं और अगर आपके घर में बच्चे की डिलीवरी है और आजकल तो बहुत सी मॉडर्न टेक्निक्स हैं, अगर 1-2 दिन के लिए अगर पोस्टपोन, क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण जो है कंबशन जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये लेखा-जोखा है हमारे 5 महीने के ट्रांज़िट का। एक पॉज़िटिव ट्रांज़िट है योगी जी। मैं अपना सॉफ्टवेयर प्राशा लाइट जो है उसको आपको डिस्प्ले करता हूँ, दिखाता हूँ और हर लगन वाइज़ जो है हम इसको देखेंगे। अब लोग हमेशा बार-बार हर एक वीडियो में पूछा जाता है कि चंद्र से देखें, राशि से देखें, कि लगन से देखें जी। और मेरा जवाब है बोथ, राइट? अगर हम मेष लगन की बात करते हैं, अगर 1 नंबर सबसे ऊपर लिखा है तो मेष राशि की भी हम साथ में बात कर रहे हैं। जो लगन
का रिजल्ट है वो सारा प्रैक्टिकल रिजल्ट रहता है। और जब भी हम कोई ट्रांजिट को मून से देखते हैं, चंद्र से देखते हैं, राशि से देखते हैं, तो वो सारा का सारा जो रिजल्ट है वो मानसिक रिजल्ट होता है, मेंटल साइकोलॉजिकल रिजल्ट उस पर्टिकुलर ट्रांजिट का। आपके साइकोलॉजिकली आपके आसपास किस प्रकार का सर्कमस्टेंस बनेगा साइकोलॉजिकली, और जो लगन से हम देखते हैं तो वो हमें बताता है कि प्रैक्टिकली एनवायरनमेंट कैसा होगा, राइट। सो इस चीज को मैं क्लियर कर देता हूँ आज इस वीडियो के अंदर, ताकि दोबारा कंफ्यूजन ना रहे। लेकिन मैं फिर भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे फिर भी सवाल आएंगे और उनको हम नहीं रोक सकते हैं, राइट। सो सर, जी। एक 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 सवाल मैं पूछना चाहता हूँ सर, कि ये जो ट्रांजिट है आपने कहा कि काफ़ी फ़ास्ट है, तो गुरु अगर फ़ास्ट ट्रांजिट कर रहे हैं तो उसके मतलब क्योंकि जल्दी हो जाएगा तो लोग भरपूर फ़ायदा नहीं उठा पाएँगे, एक तो वो है कमी। तो क्या फ़ास्ट जाने से कुछ उनका दुष्प्रभाव भी पड़ता है कि हमेशा सही रहता है देखिए, ऐसा? दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ता है, बट यहाँ पर बृहस्पति इज रियली वर्किंग हार्ड, और आपको थोड़ा एक्टिवली होके इनका फायदा लेना है। ओके। देखिए, ये बात आप थोड़ा-सा जो है समझिए, क्योंकि मान लीजिए आप एक जिम में एक्सरसाइज़ करने जाते हैं और कहीं आपको 2 घंटे मिलते हैं करने के लिए, और एक दिन आपको कहा जाता है कि आपको 40 मिनट ही मिलेंगे आज। तो आप फटाफट से बिना रेस्ट लिए उसमें से सेट्स लगाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आप भरपूर फ़ायदा ले सकते हैं, लेकिन आपको एक्टिव होना होगा इस 5 महीने के अंदर, ओके? सो अ, अब हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पर अपना शेयर को हम स्टॉप करते हैं, और जी। यहाँ पर हम अपना सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से जो है हर चंद्र राशि और किस प्रकार से ये ट्रांजिट जो है हर लगन को करेगा। तो हाँ, ये मैंने आज कुंडली बनाई है, और मैंने मेष को यहाँ पर लगन बना दिया है। तो मेष लगन के जो लोग हैं और मेष राशि के जो लोग हैं, यहाँ पर चंद्र भी लिखा हो सकता था, राइट? तो उनके लिए बृहस्पति देवता एकादश भाव में, 11th हाउस के अंदर गोचर कर रहे हैं, और यहाँ पर 11वां भाव होप्स, विशेस, डिजायर्स, यू नो आपके काम लाभ। त्रिकोण का तीसरा भाव है, लाभ का आपका भाव है। यहाँ पर देखिए, मेष लगन के लोगों के लिए बृहस्पति देवता जो है वो भाग्येश भी हैं, भाग्य के स्वामी हैं, और द्वादश भाव के भी स्वामी है, और फॉरेन लैंड से आपको काफी ज्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है यहाँ पर। और साथ ही साथ में भाग्य की भी वृद्धि यहाँ पर वो कर रहे हैं एकादश भाव में। बैठ के आपका पराक्रम जो है, भाग्य आपको पराक्रम देगा, राइट। तो इस प्रकार, क्योंकि यहाँ से वो तीसरे स्थान में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर ये एक अच्छा ट्रांजिट मैं यहाँ पर मान सकता हूँ। आपका सोशल सर्कल जरूर बढ़ेगा यहाँ पे, राइट। डेफिनेटली सामाजिक दायरा जो है उसको बृहस्पति देवता एक्सपेंशन देंगे, और स्पेशली जब शतभिषा नक्षत्र में होंगे, तो शतभिषा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड नक्षत्र भी है, क्योंकि राहु इन्वॉल्व है वहां पर। तो आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो आप अगर सोशल मीडिया में अगर आप कोई काम कर रहे हैं, या आपका कोई भी काम आप काफी लंबे समय से कन्वेंशनल तरीके से अगर आप करते आ रहे थे, तो उसको अगर आप थोड़े मॉडर्न तरीके से ऑनलाइन जाके अगर आप अपनी प्रमोशन करते हैं, अपना बिजनेस बढ़ाते हैं, तो काफी अच्छे बेहतर रिजल्ट आपको उसमें डेफिनेटली डेफिनेटली मिलेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। अ, अपने नक्षत्र में ये स्पिरिचुअलिटी भी देंगे आपको, धार्मिक प्लेसेस पे जाने के लिए भी ये प्रेरित करेंगे, क्योंकि अ, 9वें स्थान से, 9वें भाव से जी, ये तीसरे स्थान पे गोचर कर रहे हैं। तीसरे तो स्थान। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल धार्मिक प्लेसेस पे ये आपको अवश्य यहाँ पर ये करवाएँगे। तो ये एक अच्छा मैं ट्रांज़िट माँगूँगा मानूँगा, क्योंकि मेष लगन काफ़ी लंबे समय से उन्होंने हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस को थोड़ा-सा यहाँ पर सफ़र करते हुए देखा, और यहाँ से उनकी सीधी दृष्टि आपके संतान के भाव पे, सीधी दृष्टि आपके पराक्रम के भाव पर भी है।
और कहीं ना कहीं आपके पार्टनरशिप और वैवाहिक जीवन पे भी उनकी सीधी दृष्टि है। तो हर तीनों चीजों में ये वहां पर एक अच्छा सिस्टम डेफिनेटली यहाँ पर वो बनाने वाले हैं। तो अब हम वृषभ लगन को ले लेते हैं, और वृषभ लगन को जैसे ही हम यहाँ पर लगन बनाते हैं, और यहाँ पर ये जो बृहस्पति हैं ये दशम भाव में यहाँ पर गोचर यहाँ पर करेंगे। देखिए योगी जी, दशम भाव में वृषभ लगन के लिए वैसे तो बृहस्पति एक अच्छे ग्रह नहीं माने जाते हैं, क्योंकि ये अष्टम के और एकादश भाव के स्वामी हैं। परंतु केंद्र में बृहस्पति का आना एक अच्छा संयोग माना जाता है। अगर आप कोई जॉब बिजनेस में चेंज लेना चाहते थे, ये सही समय है, 100% ये सही समय है। और यहाँ से वो आपके द्वितीय भाव को भी दृष्टि, सेकंड हाउस पे भी उनकी दृष्टि जो है होने वाली है, जहाँ पर कि आपके सेविंग्स को वो डेफिनेटली एक्सपैंड करेंगे, राइट? आपकी सेविंग्स, आपके फिक्स एसेट्स को, अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या आप किसी भी प्रकार का कोई फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं, राइट? तो ये एक अच्छा समय है। यहाँ से बृहस्पति देवता की दृष्टि चतुर्थ भाव पे भी है आपके। आप घर, मकान, वाहन, गाड़ी, कंफर्ट, एसी कुछ भी खरीदना चाहते हैं, इट्स अ राइट टाइम। वो बहुत ही अच्छा समय है। अगर किसी प्रकार की बीमारी से कोई ऑपरेशन है, उससे जूझ रहे हैं, तो वहाँ पर भी बृहस्पति देवता आपकी मदद करेंगे। एक बात याद रखिएगा योगी जी, हुँ, बृहस्पति हुँ। देवता की दृष्टि किसी भी लगन में, किसी भी भाव में अच्छी ही होती है, क्योंकि बृहस्पति की गुरु की दृष्टि है। वो उनकी दृष्टि कभी भी खराब दृष्टि नहीं होती है। जब भी अमृत गुरु दृष्टि है। अमृत दृष्टि है, जब भी किसी की तरफ देखेंगे वो अच्छा करने की कोशिश ही करेंगे। हाँ, उनको डिफ़िकल्ट बनाता है, उनको थोड़ा दंडनीय सिचुएशन जो है वो तब होती है जब उनकी पोज़ीशन अच्छी ना हो कहीं न कहीं पर, तो वो एक दिक्कत रह जाती है। मिथुन को हम लगन बनाते हैं, तो ये भाग्य स्थान में आ गए हैं, और मिथुन के लिए भी ये एक अच्छा संयोग, सीधी दृष्टि इनकी जो है इनके लगन पे पड़ रही है। भाग्य उदय होगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आप यहाँ पे कर सकते हैं। दया, दान, धर्म, पिता का सहयोग, पिता को प्रमोशन, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ से उनकी सीधी दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर भी पड़ती है, उसके बाद उनकी आपके पंचम भाव पे भी दृष्टि यहाँ पर उनकी पड़ती है। तो कहीं न कहीं पर ये एक अच्छा ट्रांज़िट है, भाग्य उदय समझिए 5 महीने के लिए, और काफ़ी जगहों पर आपको विक्ट्री जो होती है, क्योंकि भाग्य साथ है। बृहस्पति जी। देवता भाग्य के स्थान में जाकर बैठ गए हैं, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन रहने वाला है। देखिए एक चीज़ मैं और बताऊँ कि जो 11 नंबर राशि है ये शनि की राशि है, और इस समय शनि वेल प्लेस्ड है, राइट? जी। तो कभी भी किसी गोचर को या ट्रांजिट को अब आपने देखना है, तो आप ये अवश्य देखें कि जिस राशि में ग्रह गोचर कर रहा है, ट्रांजिट कर रहा है, उसका स्वामी वेल प्लेस्ड है कि नहीं, तो वो भी बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पर शनि वेल प्लेस्ड हैं, और इस 11 नंबर राशि के को रूलर राहु होते हैं, और राहु महाराज भी एग्जॉल्टेड राशि में इस समय एक्सॉल्टेड है। विराजमान है। तो इस समय ना तो शतभिषा के राहु, ना यहाँ पर शनि जो कि इस राशि के मालिक हैं, वो तंग नहीं करने वाले हैं। दे आर नॉट गोइंग टू इंटरफियर विद बृहस्पति, दैट इज व्हाई बृहस्पति इज रनिंग क्विक आल्सो। तो ये भी एक साइंटिफिक रीजन है कि इन दोनों राशियों के रूलर और को रूलर अच्छी स्थिति में जो है इस समय ब्रह्मांड में विराजमान है। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक और कुदरत का नजारा देखिए कि 12 अप्रैल को राहु जो है अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और वो मेष में परिवर्तन कर जाएंगे, और केतु जो है तुला में आ जाएंगे, और उस समय साथ ही बृहस्पति भी निकल जाएंगे, बृहस्पति राइट? भी निकल तो ये अच्छी चीजें मुझे देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। तो यहाँ पर एक भाग्य उदय वाली स्थिति है, अच्छा इसको ट्रांजिट मानूंगा। अब कर्क लगन को अगर हम बनाते हैं लगन, और यहाँ पर आप देखिए बृहस्पति जो है वो अष्टम में जाकर विराजमान हो गए हैं। देखिए यहाँ पर आपको सडन गेन्स तो हो सकते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन एक अजीब सा डर आपको लगा हुँ, रहेगा, बिकॉज यहाँ से बृहस्पति 12वें स्थान पे भी दृष्टि
जो है 12वें घर पे दृष्टि डाल रहे हैं आपके, राइट? लेकिन एक अजीब सा डर, एक स्पेशली अगर हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात करें, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति जो है द्वितीय भाव में दृष्टि डाले हैं, तो जो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें से आपको गेन तो होगा, लेकिन विद लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो इस 5 महीने में काफी कॉन्फ्लिक्ट रहने वाला है, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो कहीं ना कहीं पे इन लॉज का भी भाव है, और अगर आपको इन इन-लॉज़ का। लॉज से कोई प्रॉपर्टी मिल रही है या वहां से कुछ आपको आ रहा है तो आएगी जरूर, क्योंकि बृहस्पति लाभ देंगे, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट, थोड़ा कोर्ट कचहरी का माहौल बनाएंगे। अगर आप गाड़ी में ट्रेवल करते हैं, खुद गाड़ी चलाते हैं, राइट, या आपके पति गाड़ी चलाते हैं या बेटा गाड़ी चलाता है, तो उसको रिक्वेस्ट कीजिए कि वो गाड़ी धीरे चलाए, क्योंकि अष्टम भाव जो है कहीं ना कहीं पर एक्सीडेंट्स का भी भाव रहता है, और यहाँ पर अगर आपने गाड़ी तेज चलाई तो एक्सीडेंट होने के चांसेस, सर्कमस्टांसेस जो है वो यहाँ पर बनते हैं। कहीं ना कहीं पर अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का भाव भी है। स्पिरिचुअल तरीके पे आपको बहुत अच्छे लेवल पे बृहस्पति देवता ट्रांसफॉर्म करेंगे आपको। यहाँ पर ज्योतिष, रेकी हीलिंग, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, इसका ज्ञान आप 100% आप ले पाएंगे और आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। ओके, सिंह लगन की बात करते हैं। सिंह लगन में बृहस्पति सप्तम भाव में आ गए, अच्छा ट्रांजिट है, इट्स अ गुड ट्रांजिट। इसमें आपकी मैरिज, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप, किसी भी तरह की कोई भी पार्टनरशिप है, वहां पर आपको फायदा होगा। नई पार्टनरशिप्स, नई एसोसिएशन, पुरानी पार्टनरशिप को रिवाइज करना, और सबसे बड़ी बात है आपकी सेहत को बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि आपके लगन पर है, तो आपके लगन को इम्प्रूव करेंगे। जो बृहस्पति हैं ये स्ट्रेंथ के मालिक हैं, शरीर में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो होती है, जो एक स्ट्रेंथ होती है जिसको कोर आप कहते हैं, उसके कारक रहते हैं। आपके कोर में इम्प्रूवमेंट यहाँ पर बृहस्पति डालेंगे, काफी अच्छा आप फील करेंगे इन 5 महीनों के अंदर। किसी प्रकार की एसोसिएशन, आपकी डेली वेजेस यानी कि आपका बोनस, इंसेंटिव में यहाँ पर काफी वृद्धि बृहस्पति देवता डेफिनेटली करेंगे। आपके पराक्रम को भी ये बढ़ावा देंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि आपके पराक्रम के भाव के ऊपर भी इनकी सीधी सीधी दृष्टि है। आपके कहीं ना कहीं पर जो लाभ है, 11वां जो भाव है लाभ का, तो आपके प्रॉफिट्स को देखिए, अर्निंग्स एंड सेविंग्स, द 11th हाउस एंड द सेकंड हाउस, राइट, तो आपके कहीं ना कहीं पर अर्निंग्स में ये वृद्धि डेफिनेटली करेंगे, तो ये एक अच्छा ट्रांजिट आप कह सकते हैं। जैसे मैंने पहले मेंशन किया, कन्या लगन में बृहस्पति छठे भाव में गए, तो रोग, शोक, कर्जा, ऋण, बीमारी, शत्रु, लिटिगेशन, प्रॉब्लम्स, इनको बढ़ावा दे सकते हैं, इनको प्रॉब्लम में ला सकते हैं इस चीज को, और आपके एक्सपेंडिचर को भी एक्सपैंड कर सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई, अगर आप एक्सपेंस करने जा रहे हैं या आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, बहुत सोच समझ कर यहाँ पर करिएगा। अपनी सेहत का, अपने स्टमक और डाइजेशन का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, बिकॉज बृहस्पति छठे भाव में डाइजेशन, और कहीं ना कहीं पर आप देखिएगा इन 5 महीनों में अगर आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही है, और अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप देख लीजिएगा कि आपको टाइप 2 डायबिटीज डिटेक्ट होने के काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस रहते हैं, राइट। तो ये कुछ ऐसा आपको थोड़ा सा अपने खान पान का, डाइजेशन का आपको ध्यान रखना है। किसी तरह की कोर्ट कचहरी, लीगल जो प्रॉब्लम्स है उसको एमिकेबली अगर आप सॉल्व कर सकते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर आपके लिए रहने वाला है। तुला लगन की बात करते हैं। तुला लगन में कहीं न कहीं पर ये पंचम भाव में है, आपका स्किल एरिया, आपकी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, संतान। इफ यू वांट टू कंसीव अ बेबी, इट्स अ परफेक्ट टाइम टू कंसीव अ बेबी। तो बहुत अच्छी संतान, हेल्दी संतान आपको यहाँ पर मिलेगी, ब्लेस्ड संतान। आपका स्किल, आपका ओवरऑल जो आपकी साइकोलॉजिकल और मेंटल डेवलपमेंट है, वो बहुत अच्छी करेंगे। मंत्र शास्त्र में आपके वृद्धि करेंगे। आपकी बुद्धि और आपकी जो रिटेनरशिप पावर है, उसको यहाँ पर बृहस्पति देवता बढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं पर आपके प्रॉफिट्स को भी यहाँ पर वो बढ़ावा
बिल्कुल देंगे हर हालत में। कहीं न कहीं पर बृहस्पति देवता यहाँ पर बहुत अच्छा फ़ील करते हैं, पंचम भाव के अंदर, राइट? और उनका साइन भी जो है एक न्यूट्रल साइन है, एक विष्णु जी का साइन है, फिक्स साइन है और यहाँ पर जो रिज़ल्ट्स हैं वो परमानेंट और फिक्स्ड होते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो है। जी। स्कॉर्पियो के लिए बहुत अच्छा, चाहे वो राशि है, चाहे लगन है, बहुत अच्छा ट्रांज़िट है। अपने से जो है स्कॉर्पियो राशि से चतुर्थ भाव में है चतुर्थ भाव। और घर, गाड़ी, वाहन, किसी भी प्रकार की कम्फ़र्ट्स, प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं और माता की सेहत में इम्प्रूवमेंट यहाँ पर डेफ़िनेटली आपको मिलेगी। घर में वृद्धि आपके होगी। आपका जो हार्ट चक्र है, उसमें डेफ़िनेटली अगर आप मेडिटेशन करते हैं, तो वहाँ पर आप वाइब्रेशंस जो है यहाँ पर फ़ील करेंगे। ओवरऑल सुख सुविधा वाला ये ट्रांज़िट आपका रहने वाला है, आराम वाला ट्रांज़िट रहने वाला है। अच्छे रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे, मातृत्व का मतलब आपको यहाँ पर समझ आएगा, आपका मन शुद्ध और साफ हो जाएगा। आप काफ़ी डिसीज़न्स अपने जीवन के दिल से लेंगे यहाँ पर। तो ये बहुत ही अच्छा एक ट्रांज़िट यहाँ पर रहने वाला है। धनु लगन की अगर बात करें योगी जी, तो धनु के लिए ये तीसरे भाव पराक्रम के भाव में ट्रांजिट है। लग्नेश हैं धनु लगन के बृहस्पति और ये ट्रांजिट नई अपॉर्च्युनिटीज लेकर आएगा। अगर आप कोई नई शुरुआत अपने जीवन के अंदर करना चाहते हैं, कोई तीसरा भाव नई शुरुआत का भी है, राइट? तो यहाँ पर बृहस्पति देवता को यहाँ से बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपके नवम भाव पे है। तो हुँ, यहाँ हुँ। पर ये एक अच्छी दृष्टि है, भाग्य को उदय करने वाली यहाँ पर जो दृष्टि है, आपकी मैरिज इनिशिएट हो सकती है इस समय में, क्योंकि इनकी दृष्टि आपके सप्तम भाव सप्तम पे भाव। भी यहाँ पर पड़ रही है। विवाह लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे थे, तो वो हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये बृहस्पति का तीसरा भाव अगर लगन से देखा जाए तो मरण कारण स्थान भी रहता है। यहाँ पर आपको अपनी कामुकता को थोड़ा-सा कंट्रोल में यहाँ पे आपको रखना होगा और आपको कोई भी ऐसा डिसीज़न नहीं लेना है जिससे कि आपको साइकोलॉजिकली जो है मेंटली किसी और की वजह से, ऑपोज़िट सेक्स की वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाए। कर्क लगन की बात करेंगे तो द्वितीय भाव में जाएँगे, यहाँ पर बृहस्पति जो है द्वादश के स्वामी हैं, 12th लॉर्ड हैं कैप्रिकॉर्न के और द्वितीय भाव में गए हैं। आपका एक्सपेंस यानी कि आपका सेविंग्स खत्म कर सकते हैं यहाँ पर, राइट? आप कैसे बढ़ेगा? आपका फिक्स्ड एसेट बढ़ गया। फिक्स्ड एसेट कैसे बढ़ा? आपने अपनी सारी कमाई एक पर्टिकुलर दुकान में, एक घर में इन्वेस्ट कर दी। अब आपके पास कैश का क्रंच आ जाएगा। तो इसलिए बहुत सोच समझ कर कोई इन्वेस्टमेंट करें और अपने टेस्ट पे मीठा कम खाएँ, क्योंकि बृहस्पति मीठा के कारक हैं, तो वो द्वितीय भाव में आपके टेस्ट को मीठा खाने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। यू गॉट टू बी कॉन्शियस, हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं और कहीं न कहीं पर बृहस्पति जो है वो तीसरे भाव के भी स्वामी है और अपने से द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये भी हाउस ऑफ लॉसेस जो है माना जाता है। तो इसलिए ये इतना फ्रूटफुल ट्रांज़िट मैं नहीं कहूँगा। हाँ, डेफ़िनेटली अगर आप फ़िक्स एसेट खरीदना चाहते हैं, तो फ़िक्स एसेट में ये वृद्धि करेंगे ही करेंगे। एक्वेरियस को लगन बनाया जाए तो एक शानदार ट्रांज़िट है, दोनों धन भावों के, अर्निंग्स के एज़ वेल एज़ सेविंग्स के मालिक हैं यहाँ पर और अच्छे रिज़ल्ट्स देने के लिए बाध्य है दोनों धन भाव, राइट? लिक्विड मनी एज़ वेल एज़ द मनी व्हिच इज़ सेव्ड एज़ एन एसेट, उन दोनों के स्वामी हैं। ये एक अच्छा जो है गोचर इनके लिए है, हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे, आपकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, आपकी जो एक इम्यूनिटी है, उसको बहुत अच्छा करेंगे और बहुत अच्छे भाग्य की वजह से आपने कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं, जब बृहस्पति लगन में आपके ट्रांज़िट करते हैं और अगर योग कारक हो तो क्या बात है। लास्ट राशि है, यहाँ पर अगर हम मीन को, स्पाइसेस को लगन बनाते हैं तो बृहस्पति जो है यहाँ पर द्वादश भाव में है, द्वादश। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 100% कहीं न कहीं बड़ी इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर कर सकते हैं वर्क के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपके 10th लॉर्ड भी हैं। और अगर आप अब्रॉड जाने के लिए सोच रहे थे वीज़ा, पीआर की लंबे समय से फाइल अटकी हुई है, तो वो क्विकली 5 महीने के अंदर सारा काम हो जाएगा आपका। और अगर आप अमेरिका, कनाडा जैसे देश में रहते हैं और आपकी H1B वीज़ा पे थे और अब आपने सिटीज़नशिप के लिए फाइल डाल रखी है या कुछ,
तो वहां पर भी आपको बहुत पॉजिटिव और क्विक रिजल्ट जो है, पूल में फाइल का आ जाना, नाम निकल आना और फटाफट से काम हो जाना, इस प्रकार की गुड न्यूज आपको देखने को मिलेगी इन 5 महीनों के अंदर। परंतु आपको थोड़ा-सा अपने एक्सपेंसेस को काबू में रखना है, क्योंकि ये 12th हाउस को एक्सपैंड ज़रूर करेंगे, राइट? आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी, प्लेजर्स को भी यहाँ पर, लेकिन बृहस्पति इन सब चीज़ों से थोड़ा-सा परे है, प्रॉस्पेरिटी पे को वो ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, तो थोड़ा-सा इस चीज़ का ध्यान रखें, पर ओवरऑल इट विल बी वेरी गुड। देखिए, भारत की वृषभ लगन की कुंडली है और मुंडेन लेवल पे मैं अगर भारत की बात करता हूँ, तो दशम भाव में डेफ़िनेटली काफ़ी सारी सरकारें, काफ़ी सारे जो प्रदेश हैं उनमें बदलेंगी। इलेक्शन का समय भी बीच में ही यहाँ पर जी, कहीं न कहीं पर आएगा। पॉलिटिकल चेंजेज़, एक्सपेंशन जो होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्सपेंशन है, वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल मुंडेन लेवल पे भी ये ट्रांज़िट काफ़ी अच्छा मैं ट्रांज़िट इसको मैं कहूँगा, इट्स अ पॉज़िटिव थिंग। यू विल फील रिलैक्स्ड, यू विल फील देयर इज़ अ से ऑफ रिलीफ जो आपको हर जगह देखने को मिलेगा योगी जी। तो ये मेरा विवेचन था। आई होप आपको पसंद आया होगा। जी, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। जी। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कंसल्टेशन का जो नंबर है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में है। ईमेल आईडी भी है, व्हाट्सएप नंबर्स भी हैं और आप कंसल्टेशंस ले सकते हैं। और मेरा बहुत आशीर्वाद योगी जी आपको भी और सभी व्यूअर्स को जो यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।